सारी चीज़ें डिटेल में करने वाले हैं भाई, ठीक ना। पूरा ग्रामर निचोड़ लोगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लें अपना MK, वहाँ पर बहुत सारे PDF आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेरे भाई नाउन पढ़ने वाले, ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो नाउन क्या होता है, यानी कि संज्ञा, ठीक है। नाउन किसे बोलते हैं मेरे भाई, संज्ञा को बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। तो हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से कराते हुए चलूँगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहना। मैं हर बार बोलता हूँ कि रिलैक्स ले, पढ़ाई करो, PDF ले लो यहाँ से। और ये जो अगर मैं इस PDF की बात करूँ, सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले मैं इस PDF की बात करूँ तो देख लो, सबसे पहले नाउन है, उसके टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है। कॉमन नाउन होता क्या है, सबका हिंदी बताते हुए चलूँगा, रिलैक्स, ठीक ना मेरे भाई। हिंदी भी कंप्लीट होता चला जाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, उसके बाद तुम्हारे काउंटेबल नाउन, फिर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, देन उसके बाद इसी में आता है जेंडर, ठीक है। तो जेंडर भी हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, जो कि 1 नंबर हमारा बोर्ड में कंप्लीट करा रहा होगा। तो ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से हम लोग टोटल समझने वाले हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा गर्मी भी है तो लास्ट में देखा जाएगा ना, फ़ैन भी ऑन कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप्स के ऊपर, बात करेंगे कि नाउन होता क्या है, ठीक ना। संज्ञा हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। रिकॉल देना मेरा काम है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या क्या चीज़ें अरेंज करके रखी गई है यार, और इससे बाहर एक भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिलीव में, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि नाउन होता क्या है, ठीक है, यानी कि संज्ञा होता क्या है। इंग्लिश में देखेंगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी कोई भी पर्सन का नाम होगा, यानी व्यक्ति का। प्लेस माने कोई भी स्थान का नाम होगा, और थिंग माने वस्तु का, कोई भी वस्तु का नाम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। समझ में आ गया ना। पर्सन मतलब क्या होता है मेरे भाई, व्यक्ति होता है, ठीक है। तो हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से करेंगे। प्लेस मतलब स्थान आपको पता है, और थिंग मतलब क्या होता है, वस्तु। तो इन सब के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। अगर एक लाइन में बोलूँ ना, तो दुनिया में जो चीज़ भी तुम्हें दिखाई दे रही है, कुछ भी, और उसका एक नाम है। तुम्हारे सामने कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मोबाइल के चार्जर, मोबाइल हो गया, तुम्हारा कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसका एक अगर नाम दे दिया गया है ना, तो क्या है, नाउन है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, अगर आपको शॉर्ट में याद होगा तो, ठीक है। हिंदी में लिखा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावादि नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्लियर तरीके से हम लोग करेंगे, बिल्कुल भी रिलैक्स रहिएगा आप लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन मेरे भाई, संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के टोटल 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिनको बोलते हैं समूहवाचक। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। एंड 5वां अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक। ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। ये टोटल 5 टाइप्स हैं, जो कि आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से, है ना। कैसे याद रखोगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। मटेरियल मतलब द्रव्य, अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक, प्रॉपर माने व्यक्तिवाचक, कॉमन माने जातिवाचक। तो ऐसे आपको भी याद होगा, है ना। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, उसी वीडियोस को थोड़ा सा पीछे जाके देखो, अगर नहीं याद होता है तो। समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड पीछे चले जाओ। और लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है, तो थोड़ा सा फास्ट करके देखो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 टाइप्स बिल्कुल भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। कहाँ चलेंगे हम लोग अब आगे चलेंगे, राइट, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे चलते हैं एंड देन मचाते हैं। पहला टाइप के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। क्या है, पहला टाइप है हम लोग का प्रॉपर नाउन, ठीक है मेरे भाई। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग काफ़ी बारीकी से समझते हैं, यानी कि हिंदी में व्यक्तिवाचक। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सुन रहे हो, याद हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो पहला है व्यक्तिवाचक। देखो ध्यान से इसका डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है, नाम। और 3 चीज़ याद रखना अच्छे तरीके से। जैसे राम एक नाम हो गया, ठीक है, एक आदमी का नाम है। पटना एक जगह का नाम है। दिल्ली एक जगह का नाम है, यानी प्लेस का नाम है। विराट कोहली एक आदमी का नाम है। MS धोनी एक आदमी का नाम है, एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट नाम की बात करेगा, प्रॉपर नाम की बात करेगा। आपका जो नाम है बिल्कुल प्रॉपर है, कोई फेक वाला तो नहीं है ना, झूठ वाला तो नहीं है ना। विराट कोहली, ठीक है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ये सारे लोग जो हैं, इनका एक एक्चुअली में नाम दिया गया जगह का। दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, पटना हो गया, जम्मू हो गया, समझ रहे हो, देश का भी नाम आ सकता है, सब प्रॉपर नाउन है। जिस किसी का नाम हो और रियल वाला नाम हो, वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाम, ठीक है।
प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाम, ठीक है। तो प्रॉपर नाम से याद रख सकते हो कि किसी का नाम एक्चुअली में होगा, जो होगा वही होगा। किसका किसका? व्यक्ति का, जगह का या वस्तु का। बहुत बढ़िया, चलो बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे मोहन, इसमें क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इसमें क्या होगा? नाउन। दिल्ली जगह है तो दिल्ली क्या हो गया तुम्हारा? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक हो गया। इसी तरह से सारी चीज़ें आपको करते हुए चलनी है। पांचों पढ़ोगे बिल्कुल भी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग बढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है मेरे भाई? किसी नाउन यानी संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। जाति समझते हो, कॉमन समझते हो। जैसे मेरा नाम मनीष है तो ये तो हम प्रॉपर हो गए ना, ये प्रॉपर मेरा नाम है तो ये इसमें आएगा प्रॉपर में। लेकिन जैसे ही मनीष के बारे में हम बात करेंगे, मनीष क्या है? ध्यान से देखो, एक स्टूडेंट है, मेरा दूसरा नाम दे दिया गया मनीष। एक क्या है? बॉय है, ठीक है। एक कॉमन नाम मेरे को दे दिया गया है, मेरे को टीचर सी भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक कॉमन नाम मेरे को मिल गया है, दूसरा नाम मेरे को मिल गया है, ठीक है। तो ये मेरे भाई की इसमें आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। जैसे कि गीता है, गीता इसमें आ जाएगा, प्रॉपर में गीता आ जाएगा, लड़की का नाम है। और जैसे ही इसमें हम गीता की बात करेंगे तो इसमें हमको क्या बोलना पड़ेगा? गर्ल बोलना पड़ेगा, यानी कि लड़की, ठीक है। इसका एक कॉमन नाम है, समझ रहे हो? यानी कि दूसरा इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। जातिवाचक, जाति बता रहा है। तो इस तरह से भाई चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। विराट कोहली को हम क्या बोलेंगे? दूसरे में प्लेयर बोलेंगे। बहुत बढ़िया, उसका एक नाम दे दिया गया है, लेकिन बॉय होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। मैन होगा, ठीक है, ओमैन होगा, गर्ल होगा, समझ में आ रही है ना। तो एक कॉमन नाउन हो गया। बहुत बढ़िया। जिसे यहाँ बॉय दे रखा है, गर्ल दे रखा है, टाउन दे रखा है, विलेज दे रखा है, क्योंकि विलेज के अंदर ढेर गांव आ जाएगा यार। बट यहाँ से भाई सब गाँव का नाम है ना, इसके अंदर ही आ जाएगा। टाउन में इसके अंदर आ जाएगा। 10 गो टाउन का नाम लेके देखो, सब एक ही में हम बोल दे रहे हैं। गर्ल मतलब दुनिया में जितनी भी लड़की सब एक ही बार में बोल दिए। बॉय यानी जितना भी दुनिया में लड़का है सबको एक ही बार में बोल दिए। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं यार, ठीक है। द गर्ल आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, जो लड़की है जा रही है अपने नज़दीकी के गांव में, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके हम लोग चलेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो हम लोगों ने सीख लिया, प्रॉपर और कॉमन को अच्छे तरीके से, ठीक है। हम लोग तीसरा देखेंगे कलेक्टिव नाउन। ये बहुत थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, ठीक है, तो मैनेज करना, राइट। तीसरा क्या है मेरे भाई? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो हम लोग कलेक्टिव नाउन के ऊपर चलते हैं। और कलेक्टिव मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह होता है। तो इसे हम लोग बहुत डिटेल तरीके से इसको भी हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में समूह होता क्या है। जिस नाउन यानी संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या? समूह का बोध कराएगा। एग्जाम्पल देख लोगे, जैसे टीम। टीम हो गया एक समूह, ठीक है। कौन सा टीम? इंडिया टीम। तो इंडिया में जितने लोग खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, 11 प्लेयर की बात नहीं कर एक्चुअली में, प्लेयर इंडिया टीम में जितने भी खेल रहे हैं, तो टीम के अंदर जितने भी हैं, कमेटी में कितने लोग हो सकते हैं, आर्मी में कितने लोग हो सकते हैं, तो ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव यानी समूह है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इस तरह से चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जिसमें समूह के बारे में बात करेगा, है ना, एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उस तरह से भाई चीज़ें याद हो। जैसे कि क्लास। क्लास क्या हो गया? जैसे मान लो गधा का क्लास है एस क्लास, ठीक है। बकरी का क्लास है तो गोट क्लास, GOAT। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अरे क्लास में तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली में क्लास मतलब होता है वर्ग, और वर्ग होता है समूह को बोलते हैं, एक झुंड को हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो हम लोग क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो रूम में पढ़ते हैं ना। क्लास कहा गया है हमारे भीड़ को। अब मान लो 10 बकरी चल रही है, 20 बकरी चल रही है, तो उनको हम क्लास बोलेंगे, गोट क्लास बोलेंगे यार। एक वर्ग है, झुंड है एक बकरी का, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। एंड अगला हम लोग पढ़ेंगे किसको? मटेरियल नाउन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। अभी मैं पूछूंगा, सारा चीज़ पूछूंगा, ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक के बारे में, जिस नाउन यानी संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसमें दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में देख लो, जैसे सिल्वर। सिल्वर एक चीज़ से दूसरी चीज़ बदल जाती है यार। आयरन लोहा भी एक से दूसरा चीज़ में बनता है, लकड़ी भी, ठीक है, ऑयल भी, राइस भी, वेट भी, इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ बन जाता है ना, कुछ ना कुछ बन सके। और एक और चीज़ ना, जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके उसे भी हम लोग द्रव्यवाचक बोलते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन बोलते हैं, है ना। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना, ये तो बहुत आसान है। तो बच्चा को पता है कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो मैंने 2-3 तरीके से बताने का प्रयास किया, थोड़ा सा अलग लेके बताने का प्रयास किया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यार देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवा, ठीक है। किस में चलते हैं मेरे भाई? पांचवा में चलते हैं। 1 मिनट जस्ट चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। उड़ा दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं जो कि लास्ट है, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोग को।
तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक होता है, ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है। किसको? गुण को यानी कि क्वालिटी को, भाव को, है ना, या क्रिया यानी वर्ब को भी, यानी काम को भी, अवस्था यानी स्टेट को भी क्या करता है? व्यक्त करता है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। चीज़ें क्लियर हो गई? उसको हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ना देखोगे, ना छूओगे, ना टच करोगे, फील करोगे, ठीक है। तो उस तरह से, जिससे क्वालिटी में पहले की बात करते हैं। क्वालिटी क्या होता है? दुकान पे जाओगे कपड़े लेने तो बोलते हो ना कैसा क्वालिटी है, यानी कि इसका खास क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें हैं, उसको क्वालिटी बोलते हैं। जा रहे हो दुकान पे चीनी लेने, क्वालिटी कैसन बा हो, मतलब कि क्वालिटी आप पूछ रहे हो कि बेस्ट है कि खराब वाला है कि बढ़िया वाला है, इसको क्वालिटी बोलते हैं। और एक होता है क्वांटिटी, यानी वजन, 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 6 किलो पावा, तो एक क्वांटिटी होता है। तो हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे होनेस्टी, इसको हम देख पाते हैं क्या? छू पाते हैं क्या? नहीं। ईमानदारी को देखते हो, छूते हो? नहीं भाई। ब्रेवरी, बहादुरी को देखते हो? नहीं। हेटर्ड यानी नफरत को देखते हो? लाफ्टर यानी हंसी को देखते हो? नहीं। ये सब बात है, देखो देखते हो लेकिन छूते नहीं हो मेरे भाई, पता नहीं चलता है, फील करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। एक्शन की बात करते हैं। एक्शन मतलब क्या होता है? बताओ। एक्शन ले रहे हैं हम लोग, ठीक ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाफ्टर जैसे हो गया, ठीक है, जैसे कोई इंसान हंस रहा है तो एक्शन में आएगा, ठीक है। मतलब मान लो किक, लात मार रहा है कोई, ठीक है, तो वो क्या में आएगा? एक्शन में आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई जा भी रहा है तो एक्शन में आएगा। देखो अब स्टेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। किसकी बात करते हैं? स्टेट की बात करते हैं। स्टेट मतलब होता है मेरे भाई अवस्था। ध्यान से समझना, क्या होता है स्टेट मतलब? अवस्था, यानी कि इसे पॉवर्टी यानी गरीबी, यूथ यानी युवा, ठीक है, एक अवस्था है, यानी कि कुछ समय तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। जिसे चाइल्डहुड क्या है? जिसे मान लो चाइल्डहुड यानी कि बचपना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। कोई बूढ़ा है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है, कोई टीनेजर है, कोई किड है, तो इस सब मतलब किड मतलब बच्चा, तो वो यूथ होगा, टीनेजर में जाएगा, यूथ होगा, फिर ओल्ड होगा। तो अवस्था बदलते रहता है। कोई गरीब है तो अमीर होगा, अमीर है तो गरीब होगा, ठीक है। कोई बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ है तो बीमार हो जाएगा। ये सब एक स्टेट है, यानी कि एक अवस्था है, राइट। अब देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, यानी एक के लिए किया जाता है। सिंगुलर मतलब एक के लिए। जैसे एग्जाम्पल, होनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है। क्या है मेरे भाई? ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। जैसे एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, नाउन को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में भी बांटा जा सकता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दो नाउन हम लोग पढ़ेंगे नीचे थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा है मेरे भाई, थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आप लोगों से, फट जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो, पहला बता दो, गर्ल। गर्ल कौन सा नाउन है? फटाक से चलो बताओ, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। हाँ, कॉमन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि लड़की का दूसरा नाम दे दिया गया है तो एक कॉमन है। और जैसे यहाँ पर गीता बात करते, गीता लड़की का नाम है तो क्या हो जाता? प्रॉपर हो जाता, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, टीम बताओ, टीम क्या है? टीम कौन सा है? प्लेयर कौन सा है? प्लेयर किस में आएगा? चलो, एक्चुअली में देखो, टीम तो मान लो हो गया तुम्हारा कलेक्टिव में, समूह में, चलो ठीक है। प्लेयर तुम्हारा कॉमन में आएगा कि मान लो विराट कोहली है, तो हम विराट कोहली का एक दूसरा नाम प्लेयर भी तो दिए हैं, तो तुम्हारा कॉमन में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ लाफ्टर, LAUGHT, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, अब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है। हेटर्ड नफरत करना, गो, कम, ये सब किस में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम कहें दिल्ली, दिल्ली एक नाम हो गया जगह का, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। कौन सा? ये प्रॉपर, ठीक है। तो हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में करना है और करते हुए हम लोग चलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कहाँ बढ़ते हैं? थोड़ा सा आगे, और काउंटेबल नाउन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में काउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। तो चलो काउंटेबल नाउन देख लेते हैं। मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, बेसिकली इसका दिया होगा। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना यानी कि गिनती की जा सकती है, ठीक है। देखो, वी बाउट 5 पेन्स, मैंने 5 पेन खरीदा, समझ रहे हो? तो मतलब बाउट, ठीक
ठीक है। तो बाउट मतलब खरीदना, बाई का बाउट हो गया भेटू यानी कि खरीदा, मैंने 5 पेन खरीदा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कितने, कुछ दोस्त हैं। फ्यू मतलब कुछ, यानी कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं। हैव मतलब पास होता है। तो सारी चीज़ें टेंस में आप लोगों ने करी होगी, वरना मैं टेंस का सीरीज लेकर आने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर करना, बहुत डिटेल। आई हैव 12 कार, मेरे पास 12 कार हैं, मेरे पास 12 कार हैं। रियल में नहीं है, ये तो सेंटेंस में है, रियल में एक भी नहीं है, ठीक है। अभी पूछा है देखो, तो काउंटेबल समझ में आ गया ना, सिंपल जिसे गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। 12, 14, 16 यानी कि गिनती की कोई भी संख्या अगर दे दे, गिनती की, ठीक है, 1 से लेके अनंत तक। अनंत से मतलब पहले तक, जिसे तुम गिन सकते हो, अनंत को थोड़ा ना तुम गिनोगे, ठीक है, तो अनकाउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना यानी गिनती ना की जा सके, ठीक है। सपोज टी, चाय को तुम गिन सकते हो क्या? ओ, चाय को तुम गिन सकते हो मेरे भाई? नहीं। शुगर, चीनी को नहीं, राइस को नहीं, वेट वाटर को नहीं, नॉलेज को नहीं, ब्यूटी को नहीं, एंगर को नहीं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा और मेरे मन अंदर भी आ रहा है कि ये सारे जो आपने एग्जाम्पल लिया है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का लिया है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल भी बढ़िया। लेकिन जहाँ तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑप्शन नहीं आएगा, तहाँ अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम में ऑप्शन आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिल्कुल भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें अभी नाउन जेंडर समझना है। अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर मान लो स्पेस है, ठीक है। चलो, जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। हमने बोला कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा शुगर, क्या कहा हमने? शुगर। शुगर तो मटेरियल नाउन है, इसको हटाते हैं। जिससे मान लो हमने कहा लाफ्टर, हमने कहा लाफ्टर कौन सा नाउन है? तो यहाँ पर ऑप्शन देगा कॉमन नाउन है पहला में, दूसरा में ऑप्शन देगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तीसरा में ऑप्शन देगा तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और चौथा में तुम्हारा ऑप्शन देगा डी नंबर में कि मान लो मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाउन है। तो लाफ्टर तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तुम्हें पता है। लेकिन 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 यहाँ पर चीज़ें देखो, जहाँ फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑप्शन ना दिखेगा, किसका मेरे भाई? जहाँ पर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑप्शन ना देकर सी के जगह पे तुम्हारा कौन सा ऑप्शन देगा? ध्यान से देखना, सी के जगह पे तुम्हारा कौन सा ऑप्शन देगा? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जहाँ अनकाउंटेबल आ गया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑप्शन नहीं देगा, और जहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन दे दिया तहाँ अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट था वो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग जेंडर को समझते हैं, तब हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा नाउन का, ठीक है। बेसिक सी बातें थी। चलो, नाउन यानी कि जेंडर हम लोग जानते हैं। जेंडर तुम्हें पता है कितने होते हैं? जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को व्यक्त करते हैं, मेल यानी कि आदमी लोगों को व्यक्त करते हैं, लड़के लोगों को व्यक्त करते हैं, बताते हैं बेसिकली। जैसे फादर लड़का हो गया, टाइगर है ना, मतलब एक जेंडर मेल हो गया यार, इंसान में आता है। लायन भी है ना, गॉड यानी कि भगवान भी, एक्सेट्रा बोलते रहो, राहुल, रोहित, मोहित, सोहित, ये सारे मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। फेमिनिन जेंडर को समझते हैं, जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। ऐसे नाउन जो फीमेल नाउन को व्यक्त करते हों, जैसे टाइगरेस, वुमेन। टाइगरेस मतलब क्या होता है? बाघनी। वुमेन मतलब औरत। लाइनेस मतलब शेरनी। मदर मतलब माता। सिस्टर मतलब बहन। गॉडेस मतलब कि भगवती, यानी कि भगवान का मतलब जो माता लोग होती हैं वो लोग, एक्सेट्रा। तो ये सारे तुम्हारे फेमिनिन हो गए, ठीक है। अगला है कॉमन जेंडर, जिसको उभय लिंग बोलते हैं। ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड ना, बच्चा। अब है लड़का है कि लड़की है तुम्हें नहीं पता, तो उसे हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से बेबी, पता नहीं है, बेबी बोला जाता है छोटा बच्चा को भी और बच्ची को भी।
ना। जैसे टीचर, अब टीचर में नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, टीचर का प्रोनाउंसिएशन है भाई। सर्वेंट नौकर भी हो सकता है, लड़का या लड़की। स्टूडेंट लड़का या लड़की। कजन लड़का या लड़की, यानी कि चचेरा भाई बहन कुछ भी हो सकता है। इन्फेंट है ना, तीफ यानी चोर, नेकबार यानी कि पड़ोसी। ये सारे जो हैं पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो इस तरह से हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे कॉमन जेंडर में आ जाएंगे, जिसे हम जानते ही नहीं, एक्चुअली में सामने से नहीं देख रहे हैं, बेसिक सी बातें हैं ना। वहीं आगे न्यूटर जेंडर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं मेरे भाई, न्यूटर जेंडर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो तीनों मेरे को पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 मिनट, ओ गॉड, जस्ट गाइस थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलो, चौथा है न्यूटर जेंडर, ठीक है। क्या है? न्यूटर जेंडर है, इसको समझते हैं नपुंसकलिंग, ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं। निर्जीव यानी कि मरे हुए, जो सांस नहीं ले रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, है ना। नर और नारी, ना ही नर और नारी, इसमें नर नारी की बात नहीं कर रहा, निर्जीव की बात कर रहा है। जिसे कॉपी, जिस पे तुम लिखते हो, बुक जिसे तुम पढ़ते हो, रूम जिसमें रहते हो, पेपर जिसको पढ़ते हो, टीवी जिसको देखते हो, बॉक्स जिसमें अपना सामान रखते हो, तो ये सबको पता है क्या मेल है फीमेल है? नहीं भाई, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, है ना। तो ये तुम्हारे किस में आती हैं? न्यूटर जेंडर में आती हैं। बहुत बढ़िया। नाउन का ये जो है ना, ये नाउन का जो है चैप्टर, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, काफ़ी डिटेल है, देख लेना पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। सारे लोग फेंकने वाले हैं। और अपना MK आप जब ऐप डाउनलोड करते हो ना मेरे भाई, अपना MK से जब आप डाउनलोड करते हो ऐप, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। देखो यहाँ पर रूल फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन, यानी कि मैस्कुलिन आदमी से औरत में बदलने के लिए बातें करी जा रही है, मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलने की बातें करी जा रही है, ठीक है। तो इसका नियम क्या होते हैं मेरे भाई, जिससे हम लोग बदलेंगे? देखो आगे हम लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इससे हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं चीज़ें, ठीक है। रूल नंबर पहला, कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगा दिया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है? फेमिनिन बन जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑथर यानी कि लेखक है, ठीक है। जैसा ही ESS लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए? ESS लगा दिए, तो क्या बन जाएगा? लेखिका। पोएट है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है? कवि। जैसे इसमें ESS लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कवित्री। जायंट माने दानव, ठीक है, तो जायंटेस हो जाएगा, ठीक है ना। उसका सब क्या बन रहा है? आदमी का औरत, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन रहा है, ठीक है। पृष्ठ यानी पुजारी, तो पुजारिन ESS, ठीक है। टेलर यानी कि दर्जी, है ना, दर्जाइन, ठीक है, ESS लग रहा है। तो ये कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसे मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से मैंने बना रखे हैं, ठीक है, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। ये स्क्रीनशॉट में ले सकते हो, या मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर के हम लोग बात करते हैं केस के, थोड़ा सा तो भाई टाइम लगेगा, वैसा बात नहीं है, थोड़ा सा भी आप सोच रहे हो कि जल्दी हो जाए, नहीं। रूल नंबर दूसरा है, कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम भावेल यानी AEIOU लास्ट में आएंगे। क्या आएगा? AEIOU, ये 5 को जो लेटर्स हैं ये तुम्हारे आएंगे। एंड उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर, यानी कि मान लो लास्ट में E है, मान लो, है ना, उसके पहले क्या हटाना है बताओ? उसके पहले वाला कॉन्सोनेंट को हटाएंगे हम लोग, और उसके जगह पे ESS जोड़ने से भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, ठीक है। हंटर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। तो क्या कर रहा है इसमें कि भावेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर, तो हंटर है ना, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, इसकी है ना, इस नाउन को हम लोग हटा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? हंट्रेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ESS इसमें जोड़ना है। प्रिंस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंसेस हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझो, नेग्रो है तो नेग्रेस हो जाएगा, टाइगर है तो टाइग्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। देखो कॉन्सोनेंट के पहले वाला नाउन सब में भाग जा रहा है, इसमें भी भाग गया, है ना। कॉन्सोनेंट के पहले वाला नाउन भाग रहा है, ध्यान से देखोगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये मान लो यहाँ से भावल भाग गया, तो इसके जगह पे ESS आ गया, देखो ध्यान से। यहाँ से तुम्हारा क्या भाग गया? ESS है, तो भाई तो आसान था, तो SS जुड़ गया, तो E हट गया एगो, तो E और SS इसमें जुड़ा है लास्ट में, देखोगे ध्यान से तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझनी है ना। तीसरे रूल के ऊपर अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? अगर हम लोग तीसरे रूल की बात करें, थोड़ा सा भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक ना।
तीसरे रूल की अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बोर्ड लेवल पे जितने भी हो सकते हैं उतने मैं बताने का प्रयास करूंगा। रूल नंबर 3 है, कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन को शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है। मतलब जो शब्द हैं, जो वर्ड लिखे गए हैं, ये सब इसमें कुछ बदलाव किया जाता है। अंत में ESS लगाने पर भी फेमिनिन नाउन बन जाता है, जिससे इम्पेरर, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रेस, है ना, इम्प्रेस। यहाँ पर देखो हटा दिया, यहाँ से साफा इसको काट के हटा दिया तो इम्प्रेस हो गया आर तक। और देखो यहाँ पर गवर्नर है, गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल, ठीक है, तो तुम्हें पता है। तो गवर्नर है यहाँ पर क्या हो गया, गवर्नेस, एन तक, एन के पहले वाला सब इन दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो कुछ को हटाकर और ESS हम लोग जोड़ देते हैं उसमें। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने बता रखा है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है यार, ठीक है। सब्सक्राइब करना, इस मेहनत करो, है ना, इस लेक्चर के लिए, इतना लंबा लेक्चर के लिए। एंड ड्यूक है तो यहाँ पर हो जाएगा डचेस, गॉड है तो हो जाएगा गॉडेस। ये क्या है मेरे भाई, सॉर्सरर, यहाँ पर है सॉर्सरर और यहाँ पर हो जाएगा सॉर्सरस, ठीक है। और रूल नंबर 4 भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया क्या, नहीं बैठा जा रहा है, देख लो। फोर्थ नंबर देख लो, एन मचा देते हैं। रूल नंबर 4 देख लो, कुछ केस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन फर्स्ट अथवा सेकेंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जाता है। शब्द पे ध्यान देना, पहला शब्द बोल रहे हैं या दूसरा शब्द पे कुछ बदलाव किया जाता है तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। जैसे हम मैन सर्वेंट है, ध्यान से समझना, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करेगा, मेड क्या हो जाएगा, सर्वेंट। वाशर मैन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, इधर थोड़ा सा चेंज करेगा, वाशर ओमेन हो जाएगा। तो कहीं कहीं चेंज करेगा, बीच में, साइड में, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, है ना। यहाँ पर है बक रैबिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू रैबिट। और यहाँ पर है पीकॉक, तो क्या हो जाएगा, पीहेन, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपसे एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, ठीक है। मैंने लेक्चर ख़त्म कर दिया, मैं आपसे एक शेयर मांग रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं PDF दे दूंगा, टेंशन मत लो। वैसे अपना MK जो आप ऐप लोड करोगे, यहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसमें ऐप लोड करके देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो नाउन का चैप्टर है काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड इससे रिलेटिव मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना टेंस पढ़ने के लिए। देखो ग्रामर में तुम्हारे जितने भी 19 से 20 चैप्टर आने वाले हैं ना बोर्ड में, वो सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से बताऊंगा यार, कोई नहीं बताया होगा बोर्ड लेवल पे। तो मचा दोगे यार, 11th 12th में हो तो क्या ही करना है तुम्हें, बताओ। 11th में हो तुम, 12th में हो, अब क्या चाहिए, पूरा ग्रामर फुल कोर्स। कोई भी पूछता है ना कि भाई कौन सा ऐसा चैनल है जो भी पूरा कोर्स दे दिया फ्री में, तो भाई इस चैनल का नाम ले लेना एंड सेंड कर देना उसके पास लिंक को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।